Hello बच्चों, let's read out the question first. The equivalent resistance between A and B will be in ohm. So यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस नेटवर्क दे रखा है. अब बोल रहा है कि A to B जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसे कैलकुलेट कीजिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे किसका? सिंपली जब कभी दो रेजिस्टेंस लेट्स से कि R1 एंड R2 गिवन हो और वो दोनों सीरीज में कनेक्टेड हो, सो उसके लिए R इक्विवेलेंट हो जाता है R1 प्लस में R2. एंड यदि दो रेजिस्टेंस हमें पैरेलली कनेक्टेड दिखे, ये तो था सीरीज के लिए, और जब कभी पैरेलल में कनेक्टेड दिखे दो रेजिस्टेंस, सो उनका कॉम्बिनेशन क्या हो जाता है R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. ठीक, ये किसके लिए है? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टर्स. उसके बाद और एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर डिस्कस करा देता हूँ कि लेट्स से कि ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, एंड थर्ड कॉन्सेप्ट विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर दिस क्वेश्चन कि यदि हमें दो रेजिस्टेंस गिवन हो R1 एंड R2 और दोनों इक्वल हो और पैरेलल कनेक्टेड हो, ठीक, सो उस कंडीशन में R इक्विवेलेंट क्या होगा? सो देखिए R1 इंटू R2 R इंटू R हो गया डिवाइड बाय R प्लस R. सो दिस इज इक्वल्स टू R का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ R विल कम्स आउट टू बी R डिवाइडेड बाय 2. यानी कि जब दो रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड होंगी, ठीक, और दोनों इक्वल होंगी, सो उस टाइम पर हम सिंपली R इक्विवेलेंट को क्या बोल सकते हैं? R बाय 2 के बराबर. ठीक है ना? तो भाई इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे. सो देखिए सबसे पहले तो हम सर्किट को रीड्रॉ करेंगे. क्यों रीड्रॉ करेंगे? क्योंकि देखिए यदि मैं लेफ्ट साइड की ब्रांच को देखूँ सो 3 ओहम, ठीक है, 3 ओहम 3 ओहम. राइट साइड को देखूँ सो 4 ओहम 4 ओहम 4 ओहम, यानी कि सिमेट्रिक रेजिस्टेंस दे रखी है. तो जब कभी इस तरीके से सिमेट्रिक रेजिस्टेंस दी हुई हो, सो हम यदि मैं ऊपर के पार्ट को नीचे के पार्ट पर फोल्ड कर दूँ, सो हमारा जो सर्किट है वो कैसे रीड्रॉ हो जाएगा? सो देखिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि ये 3 ओहम की रेजिस्टर, ये 3 ओहम की रेजिस्टर जो कि बेसिकली ये ए और बी के बिटवीन में कनेक्टेड है. ठीक, ये इस तरीके से आ जाएंगी 3 ओहम 3 ओहम, यहाँ पर ये 2 ओहम रेजिस्टर, ठीक, और ये जो ऊपर वाली जो 2 ओहम रेजिस्टर है ये नीचे जब फोल्ड करेंगे सो इसके साथ ओवरलैप करते हुए पैरेलल में आ जाएंगे. यानी कि मैं ये 2 ओहम रेजिस्टर को इस तरीके से इसके साथ पैरेलल में ड्रॉ कर दिया. ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये 3 ओहम की रेजिस्टर है, ठीक है, ये 3 ओहम की रेजिस्टर इन दो पॉइंट में कनेक्टेड है, और फिर ये दो पॉइंट के बिटवीन में ये 4 ओहम वाली रेजिस्टर कनेक्टेड है. ठीक है, ये 4 ओहम वाली रेजिस्टर. ओके, डू दिस. ओहो, ओके ओके, यहाँ पर ये 4 कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर ये वाली 4 थी, ठीक है, ए और बी ये 3 एंड 4 थी, सो ये 3 4 आ गई, और ये वाली 4 मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया. अब जैसे ही ओवरलैप कराऊंगा सो ये वाली 4 इसके साथ ओवरलैप करते हुए पैरेलल में आ जाएंगे. यानी कि ये 4 ओहम रेजिस्टर कुछ इस तरीके से पैरेलल में हमें देखने को मिलेंगी. ठीक है ना? ये तो थी 3 ओहम, एंड सिमिलरली ये वाले 3 ओहम रेजिस्टर जब इसके साथ मैं फोल्ड करूंगा सो इसके साथ ओवरलैप करती हुई इस तरीके से आ जाएंगी ये 3 ओहम रेजिस्टर के पैरेलल में. ठीक है, तो सर्किट कुछ हमारा इस तरीके से रीड्रॉ होके आ जाएगा. नाउ इफ यू सी दैट, सो ये 2 ओहम रेजिस्टर ये 2 ओहम रेजिस्टर एक दूसरे के पैरेलल में, 3 ओहम 3 ओहम पैरेलल में, 4 ओहम 4 ओहम पैरेलल में, और साथ साथ दोनों इक्वल भी है. सो कौन सा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे? थर्ड वाला, जो कि मैंने बताया था इस क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो जब दो इक्विवेलेंट दो रेजिस्टेंस इक्वल हो और एक दूसरे के पैरेलल में हो, सो सिंपली उनका आर इक्विवेलेंट क्या हो जाता है? दैट इज आर इक्विवेलेंट, लेट्स से फर्स्ट
दिस विल बी इक्वल्स टू, मैं 3 ओहम के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, सो वो हो जाएगा R डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना, वो हो जाएगा R बाय 2, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली यदि मैं 4 ओहम रेजिस्टर के लिए R इक्विवेलेंट देखूँ, सो उसको मान लेते हैं R इक्विवेलेंट 2, सो दिस विल बी इक्वल्स टू अगेन R बाय 2, दिस इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 2, विल बी कम्स आउट टू बी 2 ओहम। सो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन R इक्विवेलेंट 2 है, जो कि आया है 2 ओहम। फिर इस तरीके से यदि मैं R इक्विवेलेंट 3 देखूँ, जो कि मिडल वाली ब्रांच है, 2 ओहम 2 ओहम, सो इसके लिए भी क्या हो जाएगा R बाय 2 अकॉर्डिंग टू द थर्ड कॉन्सेप्ट, दिस विल बी इक्वल्स 2 बाय 2, विल कम्स आउट 1 ओहम। नाउ सी हियर, अब हम अगेन सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। सो ये 3 ओहम रेजिस्टर, ये 4 ओहम की रेजिस्टर, यहाँ पर हमारी 1 ओहम की रेजिस्टर, ठीक है, यहाँ पर ये 3 बाय 2 ओहम की रेजिस्टर, और यहाँ पर ये 2 ओहम की रेजिस्टर, ठीक, ये 2 ओहम वाली, ये 3 बाय 2 ओहम वाली, this one is 3, this one is 4, and middle one is 1 ohm, and here we are having the point A and B. Now if you see that, so ये तो लग रहा है हमें व्हीटस्टोन ब्रिज, तो चलिए व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को हम सेटिस्फाई करा करके देखते हैं। यदि सेटिस्फाई हो गई तो सॉल्यूशन मिल गया, ठीक। सो उसके लिए मैं मान लेता हूँ कि ये P है, इसको मान लेते हैं Q है, इसको मान लेते हैं R है, और ये वाले रेजिस्टेंस को हम मानते हैं S, ठीक। सो व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए जो कंडीशन होती है, ओके, बैलेंस्ड कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज, सो वो क्या आती है, दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू P बाय Q, ये रेशियो इक्वल आना चाहिए R बाय S के। सो लेट्स सी दिस, सो यदि मैं P को देखूँ, सो P कितना है, 3 and 3 बाय 2, ओके, P है 3 डिवाइडेड बाय Q है 3 बाय 2, दिस विल बी इक्वल्स टू R कितना था 4 डिवाइडेड बाय S कितना था 2, सो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, से आ गया 2 बाय 1, दिस विल बी इक्वल्स टू 2 बाय 1। सो देखिए 2 बाय 1 इक्वल्स 2 बाय 1, ये क्या शो कर रहा है कि ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन। सो हम बैलेंस सिचुएशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज लगा सकते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट जो 1 ओहम की रेजिस्टेंस है, इसमें से फ्लो होने वाला करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन। सो बेसिकली ये वाली रेजिस्टेंस यहाँ से रिमूव हो गई। सो सिंपली हम बोल सकते हैं 3 और 4 और 3 बाय 2 एंड 2 ये एक दूसरे के सीरीज में आ गई। सो कैन आई से दैट के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A and B, this will be equals to the series combination of 3 and 4. so series में रेजिस्टेंस ऐड हो जाती है, ये हो जाएंगी फिर पैरेलल में किसके, 3 बाय 2 एंड 2 के। सी हो गई 3 बाय 2 प्लस में 2, सो दिस इज इक्वल्स टू, ये हो गया 7 पैरेलल ऑफ 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 3 7, सो हो गई 7 बाय 2, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है। तो देखिए सेकंड कंसेप्चुअल फॉर्मूले का यूज करते हुए ये यदि 7 R1 है, 7 बाय 2 R2 है, सो कैन आई से दैट कि RAB विल बी इक्वल्स टू R1 इंटू R2, दैट इज 7 इंटू 7 बाय 2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, दैट इज 7 प्लस 7 बाय 2, सो दिस इज इक्वल्स टू 49/2 डिवाइडेड बाय 7 2 14, 14 प्लस 7 21 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, इसको 7 से कैंसिल करते हैं, सो 7 7 ज़ा 77 डिवाइडेड बाय 7 3 ज़ा 21, यानी कि सिंपली जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RAB है वो कितनी निकल के आ गई, 7/3 की इक्वल। और यही हो गया हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जिसको हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूलाज ऑफ रेजिस्टेंस व्हाइल इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन, सो ऑप्शन डी विल बिकम करेक्ट, सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।